हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और हमारी बात हो रही है सी प्लस प्लस को लेकर के। हम हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारे सी प्लस प्लस सीरीज का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पहले वाले लेक्चर देखिए, देन आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिए ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए। नाउ स्टार्ट करते हैं कि ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, देन फिर हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जी हाँ, मैंने इसको रफ कर लिया और नाउ हम देखते हैं कि ये आइडेंटिफायर का मतलब क्या है। आइडेंटिफायर का सिंपल सा मतलब होता है द नेम ऑफ वेरिएबल्स, क्लास, स्ट्रक्चर्स, एरेज, जितने भी हम आगे जाके चीजें लेते हैं जो मेमोरी में हम नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे मैंने आपके पिछले वाले सेशंस में, मैंने पिछले वाली क्लास के अंदर एक प्रोग्राम बनाया था कि यूजर से उसकी एज लेनी है। तो यूजर से एज लेने के लिए हमने क्या किया था, इंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था, एज नाम का करा था। यहाँ पे जैसे सपोज हमने पिछले लेक्चर में क्या करा था, इंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था एज नाम का, ऐसे राइट। तो ये जो नाम है, मेमोरी में हम किसी भी वेरिएबल को, जब नाम वेरिएबल हो गया, अरे हो गया, क्लास हो गया, जब भी हम नाम देते हैं उस पर्टिकुलर थिंग का, कि इंटीजर क्या, इंटीजर नाम की उस चीज का जब नाम दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं, आइडेंटिफायर। अच्छा, आई होप आपको आइडेंटिफायर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिफायर का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं आगे जाके कुछ क्लासेस बनाऊंगा। जैसे मान लो मैंने एक क्लास बनाई मैंने, कौन सी, माई क्लास। तो ये माई क्लास क्या है, ये आइडेंटिफायर है कि मेमोरी में हम आगे जाके इससे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सेकंड रुको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक जैसे वॉइड मेन हमने लिखा, ये एक सिंटेक्स समझने का प्रयास करना। और मान लो इसमें मैंने एक यूजर से मेरे को क्या लेना है, एक नंबर लेना है। तो हम क्या करते हैं, एक इंट एन नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, ये क्या है, आइडेंटिफायर है। अब जैसे मैं सी आउट एंटर नंबर लिखूंगा, एंटर नंबर लिखूंगा और सीन के अंदर जब वो नंबर आएगा एन, तो अब हम ये आइडेंटिफायर की हेल्प से हम इसमें क्या डाल पा रहे हैं, इंटीजर टाइप का डेटा डाल पा रहे हैं। मेमोरी में कैसे सेव होगा, एन नाम की मेमोरी है जिसमें जो भी यूजर डालेगा वो उसके अंदर आ जाएगा। तो हम किससे हम स्पेसिफाई कर पा रहे हैं, इस आइडेंटिफायर की हेल्प से हम कोई भी ऑपरेशन क्या कर पा रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं। आप देखते होंगे कि यार आपका नाम है, वो भी क्या आइडेंटिफायर है। मान लो आपके घर में 10 लोग ऐसे हैं जिनका नाम कुणाल कुणाल, वंश वंश, कालू कालू कालू, राइट, ऐसे नाम है। तो कैसे पहचान पाएंगे हम किसके बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको किसी को लेटर लिखना है, सपोज आपको किसी को लेटर लिखना है, किसको, उसको ही नहीं, उसको नहीं, आपको मान लो किसी को लेटर लिखना है। तो लेटर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एड्रेस हमें बताना पड़ता है, राइट, कि हमें यहाँ लिखना है, यहाँ वो लेटर पहुंचना चाहिए, उसके घर पे लेटर पहुंचना चाहिए है। तो वो एड्रेस बताने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, उसका एड्रेस देना पड़ता है लेटर लिखने के लिए। इसी प्रकार से हमारे सी प्लस प्लस में अगर हमें मेमोरी में डेटा सेव करना है तो जिस नेम से हम उसको फेच कर सके आगे, तो वो नेम हमें बताना पड़ता है कि ये नाम है भाई। आगे जाके हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आइडेंटिफायर का मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये सिर्फ नेम होता है किसी वेरिएबल का, अरे का, या जिसको हम नेम देते हैं। जैसे मान लो हम एक अरे बनाते हैं तो हम क्या बनते हैं, इंट ए आर आर, और जितने भी साइज का हमने अरे बनाया है वो। तो ये क्या है, अरे को नाम देना, दिस इज द आइडेंटिफायर, कि हम इसको क्या दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं, आइडेंटिफायर ए आर आर दे रहे हैं, राइट। आई नो यार, आपने अरे वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं पढ़ा होगा, मैं मानता हूं। अगर आपने सी नहीं पढ़ी इससे पहले तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे ये सारे जितने भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये अरे क्या होता है, क्लास क्या होती है। जब जिस दिन मैं प्रोग्रामिंग में क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास को बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे हम, राइट। तो डोंट वरी। अब आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं यहाँ रूल्स लिख देता हूँ, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रूल्स कैसे हम उसे अप्लाई करना और क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, राइट। जी हाँ, मैंने इसको, इसके आइडेंटिफायर के जितने भी रूल्स थे वो मैंने लिख लिए। आई होप आप देख सकते हैं कि ये रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के। अब वन बाय वन करके इस रूल्स को देखते हैं कि ये रूल्स कैसे काम करते हैं। तो पहला रूल्स क्या आता है,
फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट। क्या बोल रहा है? मस्ट बी अल्फाबेट। सपोज कैसे? तो पहला कैरेक्टर, जैसे मैं एक आइडेंटिफायर डिफाइन करता हूं इंट, अल्फाबेट का मतलब होता है कि ये ए से लेके जेड के बीच में ही होना चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर। मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं इंट 1 और ये आइडेंटिफायर, दिस इज द रॉन्ग प्रेजेंटेशन। ये हमें नहीं करना है। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी, जैसे हम ऐसा भी नहीं कर सकते, जैसे मान लो 2A, तो दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी क्या होना चाहिए? हमारा अल्फाबेट होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैसे भी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए, ये ऐसा बता रहा है। आई होप आपको ये पहला रूल समझ में आया होगा। नाउ दूसरा रूल क्या है? नो स्पेस अलाउड। नो स्पेस अलाउड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक इंट, जैसे मान लो आपने ए एंड 5 ऐसे करके आपने लिख दिया, दिस इज द वेरी रॉन्ग प्रेजेंटेशन। स्पेस इज नॉट अलाउड। क्या है? नो स्पेस। इसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो इंट A5, दिस इज द वैलिड रिप्रेजेंटेशन, बट यू कांट राइट लाइक दिस। ये आपको समझना होगा कि हमें स्पेस अलाउड नहीं है इसके बीच में, समझे? अगर आपको स्पेस लगाना है तो आप क्या कर सकते हो? अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? वैलिड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि आप अंडरस्कोर का यूज ले सकते हो। तो पहला समझ में आया होगा, दूसरा समझ में आया होगा। तीसरा क्या? एक्सपेक्ट अंडरस्कोर नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड। अंडरस्कोर के अलावा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। कैसे भैया? जैसे मान लो आपने क्लास बनाई, क्लास माय क्लास ये करके बनाई और आपने ऐसा हैश लिख दिया, तो दिस इज नॉट ए वैलिड रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। तो ये आपको दे देगा बहुत जोर वाला एरर, जोरदार वाला एरर। तो हमें एरर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? स्पेशल कैरेक्टर में ओनली फॉर अंडरस्कोर अलाउड है। वो भी कैसे? अगर आपने ऐसा लिख दिया, मान लो इंट अंडरस्कोर एच हेलो, ये आपने एक वेरिएबल का नाम दे दिया, तो दिस इज अगेन रॉन्ग प्रेजेंटेशन, बिकॉज फर्स्ट कैरेक्टर, हमें फर्स्ट वाला रूल देखो, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट। तो जो पहले नंबर पे कैरेक्टर है वो तो अल्फाबेट ही होना चाहिए। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं भैया? जैसे मान लो आपने क्लास बनाई माय क्लास, दिस इज द वैलिड रिप्रेजेंटेशन, आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। लेकिन आप अगर ऐसा करते हो क्लास माय फिर आपने स्पेस दे दिया, क्लास लिख दिया, दिस इज द वेरी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। अगर आप स्पेस नहीं दे सकते हो, आपको, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। और फोर्थ रूल कौन सा है? फोर्थ रूल है हमारा नो कीवर्ड इज अलाउड। अब नो कीवर्ड इज अलाउड मतलब क्या? आइडेंटिफायर के नेम में कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये कीवर्ड क्या होते हैं भैया? कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड, जो C++ के डेवलपर ने रिजर्व करके रखे हैं अपने किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे देयर आर लॉट ऑफ कीवर्ड्स। जब हम बताते हैं C++ क्या है? C++ है C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यही है C++। क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब सी के जितने भी कीवर्ड्स है, सी के जितने भी फंक्शनैलिटीज है, वो C++ में बकायदा होंगे। और उसके आगे क्या हो जाएंगे? उप्स के कंसेप्ट है। तो सी में देर आर 32 कीवर्ड्स। सी के अंदर कितने कीवर्ड्स थे? 32 कीवर्ड्स। अगर आपने पढ़ी है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। 2 मिनट थोड़ा समय वेट करो। देर आर 32 कीवर्ड्स। और तो C++ की जब कीवर्ड की बात आती है तो C++ में आप देखोगे कि देर आर लॉट ऑफ बुक्स जिसमें कीवर्ड्स को लेके क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है। बिकॉज C++ जो है अपने डेवलपमेंट से लेके आज तक 4 बार क्या हो चुकी है, उसमें वर्जन्स आए, नए वर्जन्स आए, राइट। तो उस हिसाब से नए कीवर्ड्स भी उसमें क्या हुए? ऐड हुए हैं। तो लेकिन लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं, देर आर लेटेस्ट कीवर्ड की जब मैं बात करता हूं तो C++ में लेटेस्ट कीवर्ड कितने हैं? 63 कीवर्ड्स C++ के अंदर कितने हैं? देर आर 63 कीवर्ड्स इंक्लूडिंग ये। इसको इंक्लूड करने के बाद कितने हैं? देर आर, अगर मैं करंट वर्जन की भी बात करता हूं तो देर आर 63 कीवर्ड्स इन C++। अब ये कीवर्ड्स होते हैं क्या है? कीवर्ड्स का मतलब होता है, मैंने जैसे कहा, रिजर्व वर्ड। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, कीवर्ड्स के कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देखोगे ये इंट हो गया,
ये फ्लोट हो गया, ये इंट फ्लोट, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स है। तो आप जैसे मान लो आप ऐसा नहीं लिख सकते, आइडेंटिफायर का नाम ये कीवर्ड नहीं लिख सकता, इंट इंट, या आप ऐसे लिख दो इंट फ्लोट, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज द वेरी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ये अलाउड नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आइडेंटिफायर का नाम भी आपने ये रिजर्व कीवर्ड रख दिया है। तो 63 रिजर्व कीवर्ड को छोड़ के आप आइडेंटिफायर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये रूल को क्या होना करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आपको रूल देखना पड़ेगा कि रूल्स क्या होता है। कीवर्ड्स का मतलब आपको समझ में आया ना। जैसे मैंने आप अपन इंट ए लिखते हैं, दिस इज द वैलिड रिप्रेजेंटेशन, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते इंट फ्लोट, दिस इज द वेरी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ रिजर्व्ड अपने पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उसका हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आपको आइडेंटिफायर्स का मतलब समझ में आया होगा। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है, द नेम ऑफ वेरिएबल्स, क्लास, स्ट्रक्चर, ये सारे टर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत आगे आने वाले हैं। तो आप लोग डोंट वरी, पैनिक मत होना कि ये वर्ड्स हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी चीजें अच्छे से जान पाएंगे। कीवर्ड्स का मतलब, आइडेंटिफायर का मतलब समझ में आया। फिर कीवर्ड्स कितने होते हैं, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफायर के नेम में हम कीवर्ड्स नहीं लिख सकते। जो रिजर्व वर्ड है ऑलरेडी सी प्लस प्लस के स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज नहीं ले सकते एज अ नेम ऑफ आइडेंटिफायर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप मेरे आगे के लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं और बने रहिए मेरे इस सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।